वरहा द्वादशी व्रत की कथा। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, वरहा द्वादशी व्रत के संबंध में यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। पहले प्रतिष्ठानपुर में वीर धनवा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, शत्रुओं को तपाने वाला वह राजा शिकार खेलने के अभिप्राय से वन में गया। उसी वन में संवर्त ऋषि का भी आश्रम था। राजा ने मृगों को मारने के साथ ही अनजाने मृग का रूप बनाए हुए 50 ब्राह्मण पुत्रों का भी वध कर दिया। वे सभी परस्पर भाई थे तथा वेद के अध्ययन में उन ब्राह्मणों की बड़ी तत्परता थी, किंतु उस समय वे मृग का स्वांग बनाए हुए थे। सत्यतपा ने पूछा, ब्राह्मण, वे ब्राह्मण मृग का रूप धारण करके वन में क्यों रहते थे? इस विषय में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं आपके शरणागत हूं, मुझ पर प्रसन्न होकर इसका कारण बताने की कृपा करें। दुर्वासा जी कहते हैं, महाराज, किसी समय की बात है, वे सभी ब्राह्मण वन में गए। वहां उन्होंने हिरण के 5 बच्चों को देखा। वे बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे। उन बच्चों की माता वहां नहीं थी। उन ब्राह्मणों ने एक एक बच्चे को हाथों में ले लिया और गुफा में चले गए। वहीं उन बच्चों की चेतना समाप्त हो गई। तब उन सभी ब्राह्मणों के मन में महान दुख हुआ। अतः वे अपने पिता संवर्त के पास चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने मृग हिंसा संबंधी यह सच्ची घटना कहना आरंभ कर दी। ऋषि कुमार बोले, मुनि, तुरंत उत्पन्न हुए 5 मृग हमारे द्वारा मर गए हैं। हम लोग यह कांड नहीं चाहते थे, फिर भी घटना घट गई। अतः हमें प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। संवर्त ऋषि ने कहा, प्रिय पुत्रों, मेरे पिता में हिंसा की वृत्ति थी और उनसे बढ़कर मैं हिंसा से प्रेम रखता था। फिर तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्म से अछूते रह जाओ, यह असंभव है। किंतु इससे छूटने का उपाय यह है कि अब तुम लोग संयमशील बनकर मृगों का चर्म अपने ऊपर डालकर और 5 वर्षों तक वन में विचरो। ऐसा करने से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार संवर्त मुनि के कहने पर उनके पुत्रों ने अपने पूरे शरीर पर मृग चर्म डाल लिया और शांत भाव से वन में जाकर परब्रह्म परमात्मा के नाम का जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय राजा वीर धनवा वहां आया, जहां मृग चर्म लपेटे हुए वे ब्राह्मण वृक्ष के नीचे सावधानी के साथ बैठे थे। जप में उनकी वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें देखकर राजा वीर धनवा ने समझा कि ये मृग हैं। अतः उन सभी ब्रह्मवादी ब्राह्मणों पर बाण चला दिया और वे सबके सब एक साथ ही प्राणों से हाथ धो बैठे। जब उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन मृत ब्राह्मणों पर राजा वीर धनवा की दृष्टि पड़ी तो वे भय से कांप उठे। अब वे देवरात नामक मुनि के आश्रम में गए और उनसे पूछा, मुनिवर जी, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई है, इसके निवारणार्थ मुझे क्या करना चाहिए? उस समय वीर धनवा ने आदि से अंत तक की सभी बातें मुनि से बता दी।
और वे फिर अत्यंत शोक से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। यूं उन्हें रोते देखकर ऋषि ने कहा, राजन, डरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूंगा। जिस समय पृथ्वी सुतल नामक पाताल में डूब रही थी, तो देवाधिदेव भगवान विष्णु ने स्वयं वराह का रूप धारण कर उसका उद्धार किया था। राजेंद्र, वैसे ही ब्रह्म हत्या के पाप में डूबते हुए तुम्हारा भी वे प्रभु उद्धार कर दें। इस प्रकार देवरात ऋषि के कहने पर राजा वीरधनवा शांत एवं प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि से पूछा, महानुभाव, किस प्रकार भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं, जिससे मेरे सब पातक नष्ट होंगे? दुर्वासा जी बोले, मुनिवर, जब इस प्रकार वीरधनवा ने देवरात ऋषि से पूछा, तो उन्होंने उस राजा को यह व्रत बतला दिया और नरेश ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। वराह द्वादशी व्रत के प्रभाव से राजा वीरधनवा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर अपार भोगों को भोगने के पश्चात स्वर्ण के सुंदर विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया। वहां इंद्र उठकर उसके स्वागत के लिए अर्घ लिए हुए आगे बढ़े। इंद्र को आते देखकर भगवान श्री हरि के पार्षदों ने उनसे कहा, देवराज, आप इधर ना देखें, कारण आपकी तपस्या इनसे न्यून है। इसी प्रकार एक एक करके सभी लोकपाल आए और तपहीन होने के कारण भगवान विष्णु के सेवकों ने उनमें से किसी को भी स्वागत का अवसर नहीं दिया, क्योंकि राजा वीरधनवा के तेज प्रताप के सामने वे फीके पड़ रहे थे। महामुनि, इस प्रकार वह राजा सत्यलोक तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह सत्यलोक ना तो अग्नि से भस्म होता है और ना जल में लीन ही होता है। आज भी महाराज वीरधनवा देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हुए वहीं विराजमान हैं।